हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि बिहार टेक्स्ट बुक पर। और आपको पता है कि बिहार में आपका जो इलेक्शन पीरियड था वो ओवर हो चुका है। तो इलेक्शन पीरियड अगर ओवर हो चुका है यानी कि अब आपका जो भर्तियों का सिलसिला है वो खुल चुका है, ये मैं कह सकती हूँ, है ना। और इसका लाइव एग्जांपल आप देख भी रहे होंगे। आपकी ड्राइवर वाले एग्जाम की एग्जाम डेट आ चुकी है, इंटर लेवल की वैकेंसीज इंक्रीज हो चुकी है, रिवाइज वैकेंसीज, एग्जाम डेट आपकी इंक्रीज की जा रही है। और ये बहुत सारे जो चेंजेस किए जा रहे हैं सारे आप लोगों को आई थिंक विजिबल होंगे, सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। एक टाइम था जब आपकी कोई अपडेट ही नहीं थी, जैसे आयोग कुछ काम कर ही नहीं रहा है, कोई वैकेंसी नहीं आ रही, कोई आपका एग्जाम डेट नहीं आ रही है। लेकिन फिलहाल जो आपका चल रहा है उसके अकॉर्डिंग लग रहा है आपकी जो एग्जाम डेट्स पेंडिंग है वो भी आपकी बहुत जल्दी दे दी जाएंगी, जिसमें आपका कार्यालय परिचारी हो गया, इंटर लेवल वाला एग्जाम हो गया, और भी काफी है। लेकिन फिलहाल जो वीडियो रहेगी ये हम बात करने वाले हैं बिहार कार्यालय परिचारी वाली भर्ती के बारे में, ठीक है। तो इसमें सबसे मेन जो एक डाउट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि एग्जाम डेट को लेकर के ऑफिस अटेंडेंट एग्जाम डेट कंफर्म है तो कौन से वाली, और अगर वही एग्जाम डेट है तो उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी, अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रेटेजी किस तरीके से लेकर के हमें चलनी है, ठीक है। तो चलिए इसी वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली सबसे पहले इसमें पद वद मेरे ख्याल से सबको पता होगा वैकेंसीज एंड पद कितने हैं, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू देख लेते हैं। कह रहे ऑफिस आपको पता है कार्यालय परिचारी, टोटल वैकेंसीज आपकी है 5131। कह रहे एलिजिबिलिटी आपका 10th बेसिस पे है, और एज जो है वो 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए। इसी के साथ साथ सिलेक्शन प्रोसेस में सिर्फ आपका एक रिटन एग्जाम है। नॉर्मली ये होता है जैसे पुलिस का एग्जाम है तो पहले रिटर्न फिर फिजिकल रहता है ना, पीईटी पीएसटी दोनों चीजें। और अगर पुलिस का एग्जाम नहीं है तो उसमें आपका प्री और मेंस वाला रहता है, जैसे आपका इंटर लेवल हो गया, सीजीएल वाला हो गया। लेकिन ये वैकेंसी आपके सिर्फ एक एग्जाम बेस्ड वैकेंसी है, जिसमें सिर्फ आपका एक रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद सीधा डीवी है, कोई इसमें मेंस नहीं है, कोई इसमें आपका फिजिकल नहीं है, यानी कि दोनों तरफ से मजे ही मजे हैं, है ना। सिर्फ एक पेपर आपको क्लियर करना है, रिटर्न एग्जाम आपका रहने वाला है। अब उस रिटर्न एग्जाम में क्या रहेगा, किस तरीके से, वो भी बहुत आसान, क्योंकि सिर्फ 3 सब्जेक्ट हैं। कई बार ये होता है मैम 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 5 पढ़ रहे हैं, सिर्फ 3 सब्जेक्ट, जिसमें मैथ्स है, हिंदी है। 30-30 क्वेश्चंस बनेंगे मैथ्स से, और 30 क्वेश्चन हिंदी से। मैथ्स भी अरिथमेटिक आएगा, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है कि बढ़ा चढ़ा के आपसे पूरा ज्योमेट्री वेमेट्री पूछ रखा, ना जी। बिल्कुल बेसिक आपका अरिथमेटिक मैथ्स रहेगा। और 40 क्वेश्चंस आपके जीके जीएस से रहेंगे, यानी टोटल 100 क्वेश्चंस। और आपका टोटल जो मार्क्स है, इसमें आई थिंक चेंजमेंट है, ये गलत दे रखा है ना। जो टोटल क्वेश्चन आपके 100 रहेंगे, और टाइम आपका 120 मिनट्स का दिया गया है। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1 मार्क फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। जैसे कि मान लो आपका एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है। मैं ये बात भी बोल सकती हूँ। आगे चलिएगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% फॉर जनरल कैटेगरी। अगर आप यू आर अनरिजर्व्ड कैटेगरी जनरल से हैं तो आपको 40% एटलीस्ट लेना पड़ेगा। उसके बाद कह रहा है इसके बाद 36.5% फॉर बीसी, 34% ईबीसी रहेगा, एंड 32% फॉर एससी और एसटी। अगर एससी एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो उस केस में आपको 32% मार्क्स लाना पड़ेगा फॉर, जिससे कि ये कह सकते हैं एग्जाम आपका क्वालिफाई है। तो ये मत सोचना मैम 32% ले आए तो पेपर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ये आपका क्वालिफाइंग रखा गया है ना। मार्क्स तो ऑब्वियसली बात है, सिलेक्शन तो आपका कट ऑफ के अनुसार होगा, सबसे ज्यादा मार्क्स वाला बच्चा फिर कम 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 कम, उसके बिहाफ पे ये जस्ट आपका बस क्वालिफाइंग रखा गया है। अब आते हैं एग्जाम डेट को लेकर के। एग्जाम डेट जो कि आपकी अप्रैल में बोली जा रही है ना। एग्जाम डेट आपने देखा भी होगा बहुत जगह पे, आपने सुना भी होगा, इवन आपका एक कैलेंडर भी आउट हुआ था। एक कैलेंडर भी आपने देखा होगा, बहुत सर्कुलेट हुआ था, बहुत आपका वो कैलेंडर वायरल हुआ था। उसमें भी आपका साफ साफ मेंशन था कि एग्जाम आपका मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में कंडक्ट कराया जाएगा।
और फिलहाल जो आपके एग्जाम डेट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, उनको देख के यही समझ में आ रहा है कि हाँ, जो कैलेंडर में बताया गया था उसी के अनुसार सारी चीजें आपकी कराई जा रही हैं। यानी कि 95% हम ये मान के चल सकते हैं कैलेंडर में जो आपकी डेट्स दी गई थी वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट दी गई थी। उसी के अकॉर्डिंग, जैसे फॉर द रिसेंट रिक्वायरमेंट ऑफ ड्राइवर विद इतनी वैकेंसीज, एप्लीकेशन प्रोसेस, ये आप साइड में रखिए। यानी कि मैं आपको क्या कह रही हूँ कि एग्जाम जो है वो अप्रैल का एक टारगेट लेकर के हम लोग चल सकते हैं। मैं 100% ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपका अप्रैल में एग्जाम होगा, 100% ये भी कह रही हूँ कि अप्रैल में एग्जाम नहीं होगा। मैं आपको ये कह रही हूँ कि एग्जाम आपका अप्रैल में होगा, इस चीज के ज्यादा चांसेस हैं। 90 से 95% लेके ये चलिए कि एग्जाम आपका अप्रैल में ही कंडक्ट होगा। 5 से 10% चांसेस हैं कि कोई रीजन आ जाए, कोई बीच में डिले हो जाए, कोई एग्जाम एग्जाम कैंसिल ना हो जाए, उसकी वजह से थोड़ा बहुत आगे पीछे करना पड़ जाए, वो एक अलग इश्यू है। बाकी 95% लेके चलिए, अप्रैल को अपना टारगेट बना करके चलना है। कैसे मैडम? अप्रैल को हमें अपना टारगेट बना करके चलना है। सिलेबस क्या है? सिर्फ 3 सब्जेक्ट है, वही बेसिक सिलेबस जो आप हर एग्जाम के लिए तैयारी करते हो तब पढ़ते हो। जीके जीएस में क्या रहेगा? इंडियन हिस्ट्री, कल्चर से, ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहेंगे। इन बिहार जीके आपका हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा आपका करंट इवेंट्स, नेशनल और इंटरनेशनल, यानी कि आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन हो गया। ठीक है। अगर बात की जाए आपका टॉपिक मैथ्स में, नंबर सिस्टम, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पेंड एंड डिस्टेंस, रेशियो, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन एक्सेट्रा, ये सारा आपका रहने वाला है। ठीक है। क्वेश्चंस आर टिपिकली अप टू 10th और 8th लेवल डिफिकल्टी, यानी आपके क्वेश्चंस 8वीं या 10वीं के जो बनते हैं ना, 8वीं या 10वीं की जो डिफिकल्टी होती है उसके लेवल पे रहने वाले हैं। ऑब्वियसली बात है, 10वीं बेस्ड एग्जाम है तो 10वीं के भी हाफ पे ही रहेगा, कॉमन सेंस है। हिंदी में भी आपका वही है। वही का मतलब संज्ञा, स्वरनाम, लिंग, विशेषण, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरा, शब्द, लोकोक्ति, ये सारा आपका दिया गया है। बेसिक सा सिलेबस है। सबसे मेन चीज है कि एग्जाम आपका अप्रैल में होगा, जो एक बहुत पॉजिटिव वाइब दे रहा है। अप्रैल में आपका एग्जाम होगा। अगर मैं दिसंबर लेके चल लूं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर भी खैर आधा चला ही गया, लेकिन फिर भी आप अपना 4 महीने का टारगेट लेकर के चलिएगा, 4 मंथ्स का। ये 4 महीना बढ़िया तरीके से खींच के पढ़ना है। कैसे? अपना 1.5 से 2 महीने लगा दीजिए कि मुझे बेसिक से सारा सिलेबस कवर करना है, सारे सब्जेक्ट्स का, कि एक बारी ऐसा पढ़ लूं बेसिक से कि बार बार हर एग्जाम के लिए मुझे दिक्कत ना आए, सारे टॉपिक दिमाग से सीख लूं एक बारी बढ़िया तरीके से। और जो 2 महीने का टाइम बचेगा, इसमें आपको रिवीजन करनी है, मॉक लगाना है, मॉक टेस्ट दिन के कम से कम 2 मॉक लगाने होंगे, और साथ में मॉक में जो चीजें गलत कर रहे हो उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। पता चले वही गलत किया और वही तुम्हारे पेपर में टकरा गया। अपना सिलेबस, अपनी तैयारी, अपनी स्ट्रेटेजी इस तरीके से तोड़ लीजिए। ठीक है। 2 महीने बेसिक से सारा सिलेबस कवर करना है, हिंदी का भी, मैथ्स का भी, जीके जीएस का भी कंप्लीट, एंड देन रिवीजन, मॉक प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से, जबरदस्त तरीके से ये 4 महीने अपना इस स्ट्रेटेजी, इस प्लानिंग के साथ झोंक दो। उसके बाद देखना खुद में कितना इंप्रूवमेंट आता है। जब लास्ट रह जाएगा ना, 2 महीने यहाँ पे, 1.5 महीना तुमने ये कर लिया, लास्ट के जो 15-20 दिन रह जाएंगे ना, तुम्हें मॉक में भी ये लगेगा यार ये तो सारे क्वेश्चन याद ही हो गए मेरे को एक तरीके से। समझ रहे हो? इस तरीके से प्लानिंग करनी है, इस तरीके से स्ट्रेटेजी लेकर के चलनी है। कैसे रहेगा? ये आपका इंटर लेवल, इसका परिचारी वाला पेड बैच है। सारे टीचर्स को आप जानते हो। मैथ्स की मैं बात करूं तो पेड में मैथ्स मैं ही आपको पढ़ा रही हूँ। टॉपिक वाइज, टाइप वाइज चल रहा है। सारे फॉर्मूलाज लिखवाती हूँ पहले अपने हाथ से बोर्ड पे, फिर सारे फॉर्मूलाज क्लास में हम याद करते हैं, फिर हम क्वेश्चंस लगाते हैं कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला काम आएगा। इस तरीके से आपकी क्लासेस चल रही है। ठीक है। फिर पीडीएफ मिल जाती है, रात में बैठ के फिर बच्चे उस पीडीएफ से नोट्स बनाते हैं, या संडे में जब भी आप फ्री होते हैं। इस तरीके से आपकी क्लासेस चल रही है। बेसिक से सारा सिलेबस चल रहा है, एनरोल कर लीजिएगा। इसमें आपका परिचारी वाला बैच हो गया, प्लस में टेक्स्ट बुक का पास प्रो यानी मॉक टेस्ट जिसको बोलते हैं, क्योंकि 2 महीने की रिवीजन से तो काम बनेगा नहीं, है ना। 2 महीने आप रिवाइज कर लोगे, उसके बाद क्या है, 2 महीने आप सारा बेसिक से कर लोगे, उसके बाद मॉक भी तो लगाना पड़ेगा ना। तो मॉक टेस्ट अलग से मत खरीदना, इसी में दोनों चीजें हैं। इसमें परिचारी वाला भी बैच है और इसमें आपका मॉक टेस्ट भी है। दोनों चीजें मिला करके इसका प्राइस 369 रखा है।
प्राइस तो आई थिंक 400 कुछ है, लेकिन आपको मैं एक कूपन कोड दे रही हूँ NISHA22। आप इसका यूज कर लेना, जिससे बैच का प्राइस आपका 349 में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, किस तरीके से है, वो ध्यान से सुन लो, वह मैं आपको एक बारी बता दे रही हूँ, है ना। बस एक मिनट के लिए कनेक्टेड और रहना, 2 मिनट के लिए, एक तो मैंने कम बोल दी। आप जाना इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना। क्या होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स? सबसे पहले तो मैडम बिहार टेक्स्ट बुक खोलना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। आप इसमें चलिएगा और आपकी जो फिलहाल क्लास चल रही है ना, आप इसी को खोल लो, एक काम करो, ठीक है। आपकी फिलहाल जो क्लास चल रही है, आप इसी को खोल लीजिएगा। बाकी लिंक तो आपका इनमें भी होगा, मैं काहे परेशान हो रखी हूँ, है ना। लिंक तो इसमें भी होगा, ये रहा। आप इस वाले वीडियो में जब मोर पे क्लिक करोगे तो सेम ऐसा लिंक ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा। आपको जाना है बीएसएससी परिचारी बैच लिंक, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक होगा, अरे भैया नेट नहीं चल रहा क्या यहाँ पे? इसका आई थिंक नेट नहीं चल रहा है। इंटर लेवल पुलिस परिचारी बैच लिंक, अच्छा मैं नीचे वाले पे क्लिक कर दे रही थी, ऐसा था। खुल जा सिम सिम खुल जा, ना खुले ना तो ऐसे बोल देना, फिर खुल जाता है। आज तो ये भी मेरी बेइज्जती करा रहा है ना। देखो मैं आपको वैसे वर्बली बता देती हूँ, जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे ना, आपके सामने यहाँ पे इंटरफेस खुलेगा, उसमें यहाँ नीचे लिखा आएगा व्यू ऑल प्लान, उस पे क्लिक कर देना, ठीक है। व्यू ऑल प्लान पे जैसे ही क्लिक करोगे, यार खुलना तो चाहिए, ये खुल रहा है, नेट की दिक्कत है फिर यहाँ पे। जैसे देखो उस पे क्लिक करोगे ना, परिचारी वाले पे, परिचारी वाले पे क्लिक करोगे तो आपके पास में ऐसे खुलेगा, यहाँ पे बस बिहार पुलिस की जगह परिचारी वाला बैच खुलेगा। या व्यू ऑल प्लान पे जाना, ये सेलेक्ट करना, वो 399 दिखाएगा, लेकिन आपको अप्लाई कूपन पे जाना है और जो कूपन कोड मैंने आपको बताया निशा22, वो डाल देना, NISHA22, और इसको अप्लाई कर देना। अप्लाई करोगे तो ये 369 में ऐसा ही सेम आएगा, देन यहाँ ग्रीन वाले पे क्लिक करके आगे का प्रोसीड कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, कोई डाउट कन्फ्यूज़न हो कमेंट सेक्शन या मेरा टेलीग्राम निशा मैम टेक्स्ट बुक, वहाँ पे कंफर्म कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट किसी और वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।